अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त फरहान। आज मैं आपको बताऊंगा होंडा मोटर के फाउंडर शिचारो होंडा के बारे में, जिन्होंने अपनी मेहनत से बहुत बड़ी कंपनी बनाई जो कि पूरी दुनिया में मोटरसाइकिल बनाने में दुनिया की कामयाब तरीन कंपनी है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल में भी होंडा 8वें नंबर पर है। दोस्तों, आज इस कंपनी में लाखों लोग काम करते हैं। कंपनी खरबों रुपए कमाती है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी का आगाज़ एक छोटे से गैराज से होता है। चलें दोस्तों, शिचारो होंडा की लाइफ के बारे में जानते हैं। शिचारो होंडा 17 नवंबर 1906 को जापान के गांव शिजुके में पैदा हुए। उनके फादर का नाम इही होंडा था, जो एक छोटे से लोहार थे। साथ ही साथ वो पुरानी टूटी फूटी साइकिलों को खरीद के रिपेयर करके बेचा करते थे। होंडा को शुरू से ही औजारों से खेलने का शौक था और अपने फादर के साथ उनके कामों में हाथ बटाते थे। घर के माहौल को देखते हुए होंडा को पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने 1922 में 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने न्यूज़पेपर में आर्ट सुकाए नाम के एक कंपनी मैकेनिक की जॉब का ऑफर देखा और उस जॉब के लिए टोक्यो चले गए। टोक्यो पहुंचने के बाद उन्हें कंपनी में जॉब तो मिल गई, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें सिर्फ साफ सफाई के काम दिए गए। वो उसकी छोटी सी कंपनी में सबसे कम उम्र की एम्प्लॉय थे, लेकिन होंडा शुकाई कंपनी के मालिक से रिक्वेस्ट की कि उन्हें कार के काम सीखने दें। उनकी रिक्वेस्ट को मानकर उन्होंने होंडा को दूसरी ब्रांच में भेज दिया, जहां रात को रेसिंग कार तैयार की जाती थी। होंडा अपनी मेहनत की वजह से बहुत जल्द ही काम सीख गए और अगले कुछ सालों में अच्छे मैकेनिक बन गए। 23 नवंबर 1924 को शुकाई कंपनी की कार ने 5वीं जापान कार रेस में हिस्सा लिया और सारी कारों को पीछे छोड़ते हुए रेस में फर्स्ट आई। होंडा उस रेस में जीतने वाली कार के मैकेनिक के तौर पर काम कर रहे थे। इस जीत के साथ शुकाई टोक्यो की सबसे पसंदीदा कार बन गई, जिसके बाद उस कंपनी के बहुत सारे ब्रांचेस खोले गए। उस ब्रांच में से एक ब्रांच की जिम्मेदारी 21 साल के होंडा को दी गई। 1928 में होंडा ने शुकाई कंपनी को छोड़ दिया और घर वापस आ गए, जहां उन्होंने खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया और मैकेनिक का काम करने लगे। कुछ दिन काम करने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ कंपनियों के लिए सस्ते रिंग पिस्टन बनाने शुरू किए और फिर अपने सब कुछ लगाकर टोकीसुकी के नाम की कंपनी बनाई और एक्सपेरिमेंट शुरू किए। होंडा ने अपने बनाए रिंग पिस्टन बेचने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों से राब्ते किए और जल्द ही उन्हें टोयोटा कंपनी के लिए पिस्टन सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लेकिन इस बीच एक रेस के दरमियान होंडा का एक्सीडेंट हो गया। वो बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए, जिसकी वजह से उन्हें पूरे 3 महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ा। हॉस्पिटल में उन्हें पता चला कि उनकी पिस्टन की क्वालिटी पास नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से टोयोटा जैसी बड़ी कंपनी का भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने खो दिया है। ये होंडा की लाइफ का सबसे ख़राब टाइम चल रहा था। उनकी ज़िंदगी की सारी कमाई डूब चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और पिस्टन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ कंपनियों के मालिक से मिले। लेकिन फिर से उन पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 में एक धमाके में उनकी फैक्ट्री पूरी तरह से जल गई। इस हादसे ने होंडा को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जंग खत्म होने के बाद कंपनी के अजारों को 4,50,000 येन में बेच दिया और अक्टूबर 1946 में उन्होंने इन पैसों को इस्तेमाल करते हुए होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला। जंग में हारने के बाद जापान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उनकी पूरी इकोनॉमी पूरी तरह से गिर चुकी थी। लोग पैदल और साइकिल पर चलने पर मजबूर थे।
इन सभी प्रॉब्लम को देखते हुए होंडा के दिमाग में एक आइडिया आया। फिर उन्होंने एक छोटा सा इंजन बनाकर एक साइकिल के साथ जोड़ दिया। होंडा का ये कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत पसंद आया। लोगों ने उनकी बनाई बाइक खरीदना शुरू हो गए। बस यहीं से होंडा की सक्सेस शुरू हो गई। होंडा ने इस बाइक का नाम मॉडल डी रखा, जिसकी कीमत 1500 रुपये थी। 1949 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से बदलकर होंडा मोटर कंपनी रख दिया और इसी साल होंडा ने 2 स्ट्रोक इंजन की बाइक भी निकाली। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सुचाइरो होंडा की कंपनी 1961 में हर साल 1 लाख मोटर साइकिल बनाने लग गई और फिर 1968 में कंपनी 10 लाख मोटरसाइकिल बनाने लग गई। और कुछ सालों के बाद जब जापान की हालत सुधरी तो होंडा ने 4 व्हीलर में भी अपना कदम रखा और वहां भी पूरी तरह कामयाब रहे। होंडा कंपनी का कामयाब होने की वजह यह भी थी कि सुचाइरो होंडा खुद मजदूरों के साथ मिलकर काम करते थे और छोटे एम्प्लॉय को भी रिस्पेक्ट देते थे। और बहुत सारी कामयाबियां देखने के बाद 5 अगस्त 1991 को सुचाइरो होंडा इस दुनिया से चले गए। उम्मीद है दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।